नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज शनि ग्रह, जो कि 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह था। इनकी दशा 19 वर्षीय होती है। आज उसी ग्रह की विषय में चर्चा करूंगा। शनि के 12वें भाव में क्या प्रभाव होते हैं, क्या उनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं और क्या प्रभाव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर देते हैं, इसी विषय पर चर्चा करूंगा। प्रथम भाव लग्न भाव को जैसा कि प्रभाव जो आएगा वह व्यक्ति गंभीर होगा, चिंतनशील होगा, अनुशासित होगा और मेहनती होगा। साथ ही साथ हर कार्य के लिए वो प्रवृत्ता खोजेगा। सकारात्मक पक्ष क्या होंगे? जीवन के प्रारंभिक संघर्ष के बाद मजबूत नींव और बड़ी सफलता मिलती है। नकारात्मक पक्ष क्या आएंगे? स्वास्थ्य में थोड़ी सी भारीपन, आलस्य, उदासी, त्वचा और हड्डी से जुड़ी समस्याएं तथा वात की समस्या होती है। द्वितीय भाव में, क्योंकि द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है और वाणी का है, तो प्रभाव क्या आएंगे? वाणी में गंभीरता आएगी, धन संचय करने में समय लगता है। वहीं सकारात्मक पक्ष, व्यक्ति बचत करने में माहिर होता है और धीरे धीरे स्थायी संपत्ति बनाता है। नकारात्मक पक्ष क्या आएगा? परिवार में वैचारिक मतभेद या शुरुआती जीवन में आर्थिक तंगी काफी झेलना पड़ता है। तृतीय भाव की मैं बात करूं तो तृतीय भाव पराक्रम का है, भाई बहनों का है। तो यहाँ पर शनि की शुभ माना जाता है। व्यक्ति बेहद साहसी और धैर्यवान होता है। सकारात्मक पक्ष, कड़ी मेहनत के बाद सफलता, पराक्रम में वृद्धि और गुण विषयों में रुचि रखता है। नकारात्मक बात की मैं बात करूं तो छोटे भाई बहनों से संबंध में दूरी, मतभेद हो सकते हैं तथा परिवार का कोई सदस्य समझने से पहले उसको इनकार कर देता है। चौथे भाव में बात करूं तो चौथा भाव माता का है, सुख का है, भूमि का है, भवन का है। तो प्रभाव क्या आएगा? पारिवारिक सुख और मानसिक शांति पर असर आता है। और सकारात्मक बात करूं तो अचल संपत्ति, पैतृक पुरानी जायदाद, कंस्ट्रक्शन के लाभ होते हैं। नकारात्मक बात करूं तो माता के स्वास्थ्य की चिंता, घर के माहौल में कभी कभी निरस्ता महसूस होती है। पंचम भाव की बात करूं तो शिक्षा, संतान व बुद्धि की मैं तो प्रभाव क्या आएंगे? बुद्धि और विद्या गहराई से लाता है लेकिन गति धीमी रहती है। सकारात्मक पक्ष, तकनीकी शिक्षा, शोध, शेयर, सट्टे से दूर रखकर स्थायी निवेश में लाभ मिलता है। नकारात्मक पक्ष, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम संबंधों में निरस्ता और संतान प्राप्ति में विलंब संभव होते हैं। छठे भाव में बात करें तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ प्रभाव यह पड़ता है कि शनि अत्यंत शुभ प्रभाव देते हैं। सकारात्मक पक्ष, शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। नकारात्मक बात करूं तो वात रोग, जोड़ों में दर्द, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होता है। सप्तम भाव की मैं बात करूं तो सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रभाव है, यहाँ शनि दिग्बली होते हैं और विवाह और व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक पक्ष, जीवन साथी परिपक्व, समझदार और व्यवहारिक होता है। नकारात्मक पक्ष, विवाह में देरी हो सकती है या जीवन साथी के साथ उम्र में और विचारों में बड़ा अंतर हो सकता है। अष्टम भाव में शनि की बात करूं, अष्टम भाव आयु और गुप्त विद्या और धन का है। प्रभाव क्या आएगा? तो आयु का कारक होने के कारण यहाँ शनि दीर्घायु प्रदान करते हैं। सकारात्मक पक्ष है कि व्यक्ति को गूढ़ रहस्यमय विद्याओं, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च में अपार सफलता मिलती है। नकारात्मक बात करूं तो अचानक स्वास्थ्य समस्याएं या बार बार काम में अड़चन आ सकती है। नवम भाव भाग्य का है। नवम भाव में व्यक्ति को सीधे भाग्य धीमी गति से लेकिन मजबूती से जागृत होता है। सकारात्मक बात करूं तो धार्मिक और न्यायपूर्ण विचार,
लंबी यात्राएं और आध्यात्म में गहरी रुचि होती है। वही नकारात्मक पक्ष पिता के साथ वैचारिक मतभेद या भाग्य का साथ देर से मिलना। 36 की उम्र के बाद ही इनको जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन पाती है। दशम भाव भी शनि का प्रिय स्थान है। जैसा कि दशम भाव कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव स्वयं का घर है, तो यहाँ पे कर्म और कैरियर का भाव है। तो शनि का अपना घर कर्म भाव, यहाँ शनि अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। सकारात्मक पक्ष राजनीति, प्रशासन, कानून, वकालत, लोहे या मशीनरी के काम में उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होता है। नकारात्मक पक्ष कैरियर की शुरुआत में अत्यधिक संघर्ष और सहकर्मियों से चुनौतियां मिल सकती हैं। एकादश भाव कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ भी शुभ होते हैं। यहाँ भी शनि अत्यंत माने जाते हैं। सकारात्मक पक्ष नियमित और कई स्रोतों से आए, बड़े भाई बहनों का सहयोग और दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होते हैं। नकारात्मक पक्ष आय के साधन धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन वो स्थायी होते हैं। द्वादश भाव में बात करें तो द्वादश भाव व्यय और मोक्ष का है। यहाँ पे भाव आध्यात्म, विदेश और खर्चों से संबंधित होता है। सकारात्मक पक्ष विदेशी यात्रा या विदेश में बसने के अच्छे योग बनते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। और नकारात्मक बात करूँ तो अनावश्यक खर्च, नींद की कमी और स्वास्थ्य में धन का व्यय हो सकता है। इसी मित्रों, शनि बड़े ही शुभ और अशुभ ग्रह हैं। कुछ कुंडलियों के लिए शनि बहुत विशेष कारक होते हैं, पर उनका प्रभाव दीर्घकालिक अच्छा होता है। शनि संघर्ष कराते हैं और संघर्ष के साथ साथ वो उपलब्धि और प्रतिफल भी देते हैं। इसी समय मित्रों, आज के इस विषय पे चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों कि आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।